हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो है स्ट्रक्स इन सॉलिडिटी। स्ट्रक्स का हम यूज तब करते हैं जब हमें रिलेटेड डेटा को एक साथ ग्रुप में करना है, या जैसे एक यूजर का नाम और आईडी एक जगह पर स्टोर करना है, या फिर एक टास्क है जैसे टाइटल और उसका स्टेटस देना है। ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट जैसा ही है, जैसे हम फॉर्म या डेटाबेस को रिकॉर्ड करते हैं। आज हम सीखेंगे स्ट्रक्स क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, और उसे 3 तरीकों से कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो भी हम सीखेंगे। व्हाट आर द स्ट्रक्स? स्ट्रक्स है वो कस्टम डेटा टाइप है जो हमको अलाउ करता है मल्टीपल डेटास और मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल फाइल में ऐड करने के लिए या कंबाइन करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक क्लास या एक स्ट्रक्चर जैसा काम करता है, लेकिन सॉलिडिटी में थोड़ा सिंपलर है। अगर हम सोचे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, तो सोचो आप एक टास्क ऑर्गेनाइजर ऐप बना रहे हो और हर टास्क के लिए रिलेटेड कुछ ना कुछ डिटेल्स होती है, जैसे टास्क का टाइटल है और वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस। तो हम स्ट्रक्स का यूज करके हम डिटेल्स को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्स काम करता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे आज एक कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो एक टास्क ऑर्गेनाइजर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम एक टास्क का टाइटल और उसका कंप्लीशन हुआ है या नहीं उसका स्टेटस चेक करेंगे। तो हम और उसमें स्ट्रक्स के 3 डिफरेंट तरीके से कैसे स्टोर होते हैं स्ट्रक्स, वो भी हम इस कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट मैंने फाइल बना ली है और हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लिखना। कॉन्ट्रैक्ट टास्क ऑर्गेनाइजर करली ब्रैकेट में। अभी हम करेंगे, यहाँ पे हमको करना पड़ता है स्ट्रक्स का डिफाइन करना पड़ता है। तो हमें क्या कौन से 2 स्ट्रक्स चाहिए? पहले है स्ट्रक्स की होगी एंट्री। तो पहले हम स्ट्रक्स की एंट्री करेंगे। उसमें फर्स्ट लिखेंगे हम स्ट्रिंग टाइटल, और दूसरा होगा बुल लिखेंगे कि वो जो भी हमने टास्क दिया है वो फिनिश हुआ है या नहीं। तो अगर फिनिश हुआ होगा तो हम दिखाएंगे फिनिश्ड। तो बुल में फिनिश्ड होगा तो ट्रू दिखाएगा, वरना फॉल्स दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। स्ट्रक्स का यूज करने के लिए हम टास्क का पूरा डेटा है वो सिंगल यूनिट में इनिशियलाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ये एंट्री ब्रैकेट एंट्रीज। अब यहाँ पे एंट्री का क्या है, ये एक एरे में स्टोर करेगा पूरी मल्टीपल एंट्री। उसको पब्लिक बनाया है क्योंकि हमें ऑटोमेटिक गेटर फंक्शन देगा, या तो फिर हम अपना गेटर फंक्शन भी बना सकते हैं। अब उसके बाद इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे। अब इसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे जो हमें 3 तरीके से फंक्शन लिखेंगे जो वो स्ट्रक्स में कैसे इनिशियलाइज करता है वो। तो पहले हम लिखेंगे फंक्शन एड एंट्री ब्रैकेट में स्ट्रिंग कॉल डेटा और अंडरस्कोर टाइटल। जो भी हमें टाइटल देना है वो ऊपर से, जैसे हमने टाइटल स्टोर किया है वो टाइटल क्या हम देंगे वो यहाँ पे डिफाइन होगा, और उसको रखेंगे पब्लिक करली ब्रैकेट में। अब यहाँ पे लिखने वाले हैं मेथड 1। तो मेथड 1 में क्या आएगा, एंट्री डॉट पुश ब्रैकेट में। एंट्री में क्या पुश होगा, हमारा टाइटल पुश होगा, एंड पहले पुश होगा फॉल्स। जब हम एंट्री करेंगे तब उसमें टाइटल हमारा हो जाएगा एंड फॉल्स आ जाएगा। क्यों फॉल्स? बिकॉज हमने अभी इनिशियल मतलब वो कंप्लीट नहीं किया है, तो पहले हमें फॉल्स ही दिखाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट असाइनमेंट मेथड बोलते हैं। इसको हमने डायरेक्टली असाइन कर दिया इसमें, तो इसको हम डायरेक्ट असाइन मेथड भी बोलते हैं। अब आएगा मेथड 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंट्रीज डॉट पुश और राउंड ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट में टाइटल, और उसको असाइन करेंगे ऐसे टाइटल में फिनिश्ड, उसको फॉल्स। इस तरीके से हम असाइन करेंगे उसको। इस तरीके से हमारा मेथड 2 लिखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट, की वैल्यू मैपिंग बोलते हैं। यहाँ पे हमने की और उसकी वैल्यू दोनों दिया है, इसलिए ये ऐसी मेथड 2 से भी हम स्ट्रक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और अब लिखने वाले हैं मेथड 3। अब मेथड 3 में क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल को असाइन करेंगे। अब इसको कैसे कर सकते हैं, एंट्री, और इसको सेव करेंगे मेमोरी में, और फिर एंट्री होगी। अब यहाँ पे देंगे एंट्री डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। तो ये हमारा टाइटल ऐड हुआ। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, उसके बाद हम एंट्री डॉट पुश एंट्री कर देंगे। उससे क्या होगा, ये हमारा पूरा एंट्री हो गया। अब ये सारी 1 लाइन में थी, ये सारी 3 लाइन में थी, क्योंकि हमने इंडिविजुअल असाइन किया है।
अब इसमें फर्स्ट मेथड में क्या होता है, स्ट्रक्स को फंक्शन कॉल की तरह इनिशियलाइज किया जाता है और फील्ड्स को ऑर्डर में पास करते हैं। ये सिंपल एंड फास्ट है, इसलिए हम फास्ट तरीके से हम यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कोड में। फिर दूसरे में क्या होता है, हम फील्ड्स को नाम के साथ असाइन किया जाता है, जिसे ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप यहाँ पे डालोगे तो भी ये वर्क करेगा। ये रीडेबल और फ्लेक्सिबल होता है। ओके, आपको पता चल जाएगा हमको टाइटल में टाइटल और ये फॉल्स किसका है, फिनिश्ड हुआ है या नहीं, तो उसका फॉल्स है। उस तरीके से हम थ्री है, पहले एक एम्प्टी स्ट्रक्स बनाया जाता है, यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रक्स बनाया, फिर फील्ड में अलग अलग असाइन होता है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए यूजफुल है। ये स्ट्रिंग कॉल डेटा टाइटल इनपुट पैरामीटर है, जो टास्क का टाइटल है। ये कॉल डेटा का यूज करके किया जाता है, क्योंकि ये गैस एफिशिएंट होता है। इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट गैस एफिशिएंट बनता है। और एंट्रीज डॉट पुश हर मेथड के बाद नए टास्क के अरे में ऐड करता है, तो इसीलिए एंट्रीज डॉट पुश किया है। अब उसके बाद हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, जो फंक्शन है हमको रिट्रीव करके देगा एंट्री बाय बॉक्स में। ओके, सो हमारा फंक्शन है, हम फेच करेंगे एंट्रीज को, तो फेच एंट्री u इंटू 56 इंडेक्स पब्लिक व्यू रिटर्न्स। उसको हम देंगे स्ट्रिंग मेमोरी, स्ट्रिंग मेमोरी देंगे उसको टाइटल, और फिर हम बुलियन में देंगे फिनिश्ड, और उसके बाद करली ब्रैकेट में रिक्वायर में होगा इंडेक्स। हम ये सारी एंट्रीज कैसे चेक करेंगे, इंडेक्स के थ्रू। सो इंडेक्स में एंट्रीज डॉट लेंथ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो इस तरीके से अगर आउट ऑफ बाउंड है, मतलब इस तरीके से हम चेक करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं एंट्री स्टोरेज एंट्री इज इक्वल टू फिनिश एंट्रीज, और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखेंगे अंडरस्कोर इंडेक्स, और उसके बाद उसका रिटर्न होगा रिटर्न एंट्री डॉट टाइटल कॉमा एंड एंट्री डॉट फिनिश और कॉमा। तो यहाँ पे हमने लिखा है पहले फंक्शन फेच एंट्री, ये स्पेसिफिक टास्क, ये डिटेल्स है, रिटर्न करता है बेस्ड ऑन इंडेक्स। ओके, एंड देन u इंटू 56 इंडेक्स, ये एरे में टास्क की पोजीशन बताएगा, जैसे 0 1 2 किस पोजीशन में है हमारा टास्क वो बताएगा। फिर रिक्वायर है, रिक्वायर क्या चेक करता है, इंडेक्स वैलिड है या नहीं, वरना एरो थ्रो कर देता है। और फिर एंट्री स्टोरेज एंट्री, इससे क्या होता है, ये ब्लॉकचेन में परमानेंट स्टोरेज स्टेट से डेटा फेच करता है। और रिटर्न क्या किया है, स्ट्रिंग मेमोरी टाइटल एंड बुल फिनिश, ये टास्क का टाइटल और कंप्लीशन का स्टेटस है वो रिटर्न करेगा हमें। और अगर उसके बाद हमें एंट्री को अपडेट करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम पूरा फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन चेंज टाइटल, उसमें लिखेंगे यू 56 इंडेक्स स्ट्रिंग कॉल डेटा और फिर अंडरस्कोर टाइटल, उसको बनाएंगे पब्लिक, और उसके लिए फिर होगा रिक्वायर अंडरस्कोर इंडेक्स में लेस देन एंट्रीज डॉट लेंथ। अगर वो लेंथ नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास एरर आएगा इनवैलिड इंडेक्स, आपने इंडेक्स गलत डाला है, वैसा एरर आएगा। फिर होगा एंट्री, उसको करेंगे स्टोरेज एंट्री में इज इक्वल टू एंट्रीज, और एरे में करेंगे इंडेक्स, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे इंडेक्स, और हमको रिटर्न हो जाएगा एंट्री डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी हमने फंक्शन का स्पेलिंग में, सो एरर था। तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन टास्क का टाइटल अपडेट करता है। जो भी आपने टास्क डाला है, अब अगर उस टास्क को अपडेट करना है तो ये अपडेट करता है। और यहाँ पे स्ट्रिंग कॉल डेटा टाइटल, ये नया टाइटल इनपुट करने में, अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे ये यूज कहाँ पे होगा, नया टाइटल ऐड करने में। और रिक्वायर क्या होगा, ये इनवैलिड इंडेक्स होगा, वो एरर मिल जाएगा, सो हमें पता चल जाएगा कि हमारे को इंडेक्स में प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा एक फंक्शन आता है, जो फंक्शन है टोगल करके हम देख सकते हैं कि हमारी एंट्री फिनिश हो गई है, टोगल हमारा फिनिश हो गया है या नहीं, मतलब अपडेट करने के बाद। फंक्शन टोगल फिनिश्ड u इंटू 56 इंडेक्स अंडरस्कोर इंडेक्स, उसके बाद उसको बनाएंगे पब्लिक करली ब्रैकेट, रिक्वायर करेंगे हम इंडेक्स को, और यहाँ पे देखेंगे एंट्रीज डॉट लेंथ एंड इनवैलिड इंडेक्स। उसके बाद एंट्री
स्टोरेज एंट्री इज इक्वल टू एंट्रीज इंडेक्स। यहाँ पे करेंगे एंट्री फिनिश्ड, ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर किया था ना, एंट्री फिनिश्ड वेरिए इज नॉट देन एंट्री फिनिश। अगर उसमें एंट्री फिनिश हो गई होगी तो ये फिनिश बताएगा, नहीं हुई होगी तो ये फॉल्स दे देगा। ये फंक्शन क्या चेक करता है, हमारा टास्क का कंप्लीशन स्टेटस है वो टॉगल करता है ट्रू या फॉल्स या ट्रू जो भी है वो। तो ये बुलियन का इन्वर्ट करता है, ये अगर बुलियन है मतलब ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू करता है। तो हम इसको डिप्लॉय करके देखेंगे फर्स्ट। तो हमने ये डिप्लॉय किया। अब देखो यहाँ पे पहले हमें एंट्री डालनी होगी, तो हम एंट्री डालते हैं लाइक लर्न सॉलिडिटी। हमारा ये टास्क है सॉलिडिटी लर्न करने का, तो हमने एंट्री डाली। अब हम यहाँ पे एंट्रीज चेक करेंगे, तो आपको मैं एक चीज बताऊंगी। यहाँ पे 0 लिखेंगे तो आ गया टाइटल, क्या होगा, लर्न सॉलिडिटी एंड फिनिश्ड, तो फॉल्स आ गया क्योंकि हमारा ये टास्क फिनिश नहीं हुआ। फिर 1 डालेंगे तो भी सेम आया, फिर 2 डालेंगे तो भी सेम आया और सारे कॉल भी हो रहे। बट अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा, इनवैलिड एंट्रीज, क्योंकि ये नाम की एंट्री नहीं है। और आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे 3 नंबर तक क्यों चला, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक ही बार किया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 मेथड यूज किया है, इसीलिए एक ही एंट्री 3 टाइम यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। आपको रियल प्रोजेक्ट में ऐसा इस तरीके से नहीं करना, आपको इस मेथड में से कोई भी एक मेथड का यूज करना है। फिर अगर हम यहाँ पे फेच एंट्री करेंगे तो भी यहाँ पे सेम ही आएगा, 1 में और 2 में भी। तो ये फेच एंट्री हो गई। अब हमको समझ लो कि हमें चेक करना है कि ये टाइटल चेंज करके चेक करना है, तो हम यहाँ पे टाइटल चेंज करेंगे। अभी हमको करना है बिल्ड डेप वाला, हम टाइटल लगाएंगे। तो अब बिल्ड डेप कर दिया और टाइटल 0। अब हमने किया यहाँ पे ट्रांजेक्ट, और सॉरी ये ट्रांजेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने मिस्टेक कर दिया। टाइटल पहले तो इंडेक्स, कौन से नंबर का टाइटल चेंज करेंगे, 0 का, और यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे बिल्ड डेप, हमें ये टाइटल चाहिए लर्न सॉलिडिटी के जगह पे। तो हम ट्रांजेक्ट करेंगे, ये ट्रांजेक्शन हुआ, सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे फेच एंट्री करेंगे 2 का तो सेम रहा, बट यहाँ पे 0 का चेक करेंगे तो क्या हो गया, 0 पे बिल्ड डेप आ गया और फिनिश में फॉल्स, क्योंकि ये भी नहीं हुआ है। फिर अभी 1 करेंगे तो सेम ही आएगा लर्न सॉलिडिटी, सिर्फ हमने 0 नंबर का चेंज किया है। अभी वही इंडेक्स को हम डाल के, अगर हम 0 को कंप्लीट करना है, 0 के टास्क तो हमने 0 डाला, ओके कंप्लीट, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 0 डाल के चेक करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ गया, और बाकी सबका क्या होगा, फॉल्स ही रहेगा। सो इस तरीके से ये हमने स्ट्रक्स का यूज किया है। और फिर कभी कभी आपको स्ट्रक्स को अलग अलग फाइल में डिफाइन करना है। जब आप रीयूजेबल मॉड्यूलर कोड लिख रहे हो तो आपको अलग अलग फाइल में डिफाइन करना होता है। ये लार्ज प्रोजेक्ट में यूज होता है, स्केलेबिलिटी के लिए यूजफुल है ये। सो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको सेपरेट स्ट्रक्स फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे हम बनाएंगे इसको लेकर, ये पूरा कोड कॉपी करेंगे, ये सेपरेट स्ट्रक्स है, और इसमें हम जाएंगे और हमारा फाइल होगा, फाइल नेम बनाएंगे न्यू फाइल करके, एंट्री एंट्री मॉडल डॉट सॉल्व, ये फाइल बनाया हमने, और यहाँ पे हम अपना स्ट्रक्स ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्स ऐड हो गया। उसके बाद हम दूसरा एक फाइल बनाएंगे जिसमें होगा टास्क मैनेजर डॉट सॉल्व। अब इसमें पहले तो हम प्रैग्मा सॉलिडिटी और वो दोनों डाल देंगे। अब यहाँ पे हम सीधा इंपोर्ट करना रहेगा, हमको इंपोर्ट करना है एंट्री मॉडल डॉट सॉल्व। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, आप देखोगे तो स्ट्रक्ट से एंट्री मॉडल वाली फाइल हमने इंपोर्ट कर दी, मतलब ये वाली फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ लिखना होता है कॉन्ट्रैक्ट टास्क ऑर्गेनाइजर ऐप, और यहाँ पे एंट्री होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो आप एंट्री, एक ही एंट्री मॉडल का आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको अलग अलग फाइल बनानी है और डिफाइन करना है अलग अलग जगह पे, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। सो आज हमने स्ट्रक्स में सीखा 3 टाइप्स, लाइक 3 टाइप्स ऑफ इनिशियलाइज स्ट्रक्स। उसमें एंट्री 1 है जो डायरेक्ट असाइनमेंट है, और ये फास्ट एंड सिंपल है, लेकिन फील्ड्स का ऑर्डर याद रखना पड़ता है। आपका यहाँ पे टाइटल है फर्स्ट, तो यहाँ पे टाइटल ही होना चाहिए, फिनिश्ड है तो फिनिश्ड ही होना चाहिए। फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे नेम इंपोर्ट है,
सो वैल्यू टाइप इंपोर्ट भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे रीडेबल है वो अच्छी तरीके से एंड फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आपको ऑर्डर याद रखने का जरूरत नहीं है, ये आप जो भी लिखोगे वो कहीं पे भी लिखोगे। जैसे हमने अगर यहाँ से ये उठा लिया, कॉपी एंड कट करके हमने इसको डाला यहाँ पे, तो भी ये वर्क करेगा। देखो कोई एरर नहीं आ रहा है और सेम ही तरीके से वर्क करेगा। फिर है इंडिविजुअल असाइनमेंट है, ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक या कंडीशनल इनिशियलाइज के लिए यूजफुल है। मोस्टली ये और ये दोनों यूज होते हैं। फिर हमने देखा स्टोरेज एंड मेमोरी। तो स्टोरेज क्या है, वो ब्लॉकचेन का परमानेंट स्टेट रिफर करता है, और जैसे एंट्रीज में एरे है। ओके, देन मेमोरी क्या है, मेमोरी है वो टेम्पररी स्टेट डेटा के लिए होता है, जो फंक्शन कॉल करने के बाद डिलीट हो जाता है। आपने फंक्शन कॉल कर दिया, फिर आपको जरूरत नहीं है तो वो डिलीट हो जाएगा। कॉल डेटा भी हमने यूज किया है, जैसे यहाँ पे सब जगह पे कॉल डेटा यूज किया है, यहाँ पे मेमोरी किया, यहाँ पे कॉल डेटा किया। तो कॉल डेटा क्या करता है, ये रीड ओनली के लिए है। जब हम कॉल डेटा लगते हैं तो उससे रीड ओनली और गेस एफिशिएंट पब्लिक एक्सटर्नल फंक्शन पैरामीटर्स के लिए यूज होता है कॉल डेटा। कॉल डेटा का यूज करके हम जब लार्ज डेटा पास करते हैं, तो स्ट्रक्स की फील्ड में हमें केयरफुली डिजाइन करना होता है, ताकि अननेसेसरी स्टोरेज है उससे बचा जा सके। क्योंकि हम स्ट्रक्स को स्टोर कर रहे हैं तो बहुत सारा डेटा यूज होगा, तो कॉल डेटा यूज करके आपको प्रॉपरली डिजाइन करना होता है पूरा। और यहाँ पे कॉल डेटा मैंडेटरी होता है। अगर आपको रेफरेंस टाइप स्ट्रिंग्स और एरे में पब्लिक और एक्सटर्नल फंक्शन बनाने हैं तो हम कॉल डेटा लगाते हैं। हमने यहाँ पे रिक्वायर यूज किया है, उसी तरीके से रिक्वायर या एसेट का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप इनपुट डाल रहे हो तो उसमें बग्स ना हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे हमें एरर दिखा दे। यहाँ पे स्ट्रक्स का पूरा टॉपिक हमारा फिनिश होता है। सो गुड बाय एवरीवन, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।